झारखंड के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने धनबाद में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि छठे चरण के चुनाव में झारखंड 3 सीट रांची, जमशेदपुर और धनबाद लोकसभा सीट जीत रही है। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान जनता का कांग्रेस के प्रति जिस प्रकार से रुझान देखने को मिल रहा है, इससे ये साबित होता है कि धनबाद लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा सिंह भारी मतों से धनबाद सीट जीतने जा रही है। मंत्री बादल पत्रलेख और मंत्री हफीजुल हसन के ईडी द्वारा समन भेजे जाने के मामले में उन्होंने कहा कि मीडिया के माध्यम से ये जानकारी मिल रही है कि दोनों मंत्रियों को ईडी ने समन जारी किया है और ये बात साफ बतला रही है कि भाजपा हार रही है। गौरतलब है कि झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष कुमार गौरव के आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बातों को रखा। देखिए, चुनाव प्रचार जो है छठे चरण का आज समाप्त हो रहा है और जिस तरह से हम लोगों ने पिछले दिनों चुनाव प्रचार किया है और जिस तरह से जन समर्थन प्राप्त हुआ है, हम ये कह सकते हैं कि इस जो चरण में चुनाव हो रहे हैं उन तीनों सीटों पर हम लोगों का अपार जन समर्थन मिल रहा है। रांची हो, धनबाद हो और जमशेदपुर हो, और जो आज धनबाद में देखने को मिला है, निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि हम भारी मतों से धनबाद चुनाव जीत रहे हैं। आप जानते हैं कि जिस तरह से आदरणीय राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से पूरे देश में यात्रा की, उससे पूरे देश में लोगों के बीच संदेश गया कि सचमुच में कांग्रेस आम जनों के लिए चिंतित है और वो चाहती है कि जो देश में अन्याय बढ़ा है उसको रोकने के लिए, और उसका नेतृत्व आदरणीय राहुल गांधी जी कर रहे हैं। उसके बाद आपने देखा किस तरह से इंडिया जनबंधन बना और उसके बाद लोग का जो रुझान दिखाई पड़ रहा है पूरे देश में जो अब तक चुनाव हुए हैं, उसमें हम ये कह सकते हैं कि हमारे और रुझान ज्यादा है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री शुरुआती दौर में कह रहे थे कि 400 पार की बात कर रहे थे, अब वो नहीं कह रहे हैं, तो वो उनको भी पता चल चुका है कि हम अब कहीं भी नहीं है। तो आज जो हालात बने हुए हैं, जिस तरह से धनबाद में बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी चर्चाएं हुई, आप लोगों को 2-2 पन्ने का विज्ञापन मिला और उसमें बताया गया कि उम्मीदवार का आपराधिक इतिहास इतना लंबा चौड़ा है। बाबूलाल मरांडी जी ने अपने विज्ञापन के माध्यम से ये संपन्न किया, उम्मीदवार ने भी दिया। ये अच्छी एक पहल थी चुनाव आयोग की, जिसको हम लोग स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं कि इस माध्यम से कम जो बातें इधर उधर की बातें होती थी वो उम्मीदवार ने स्वयं बता दी और बाबूलाल मरांडी जी ने माना कि हमने इतने मुकदमों के बावजूद उनको प्रत्याशी बनाया है। अब लोगों को तय करना है और लोग तय करेंगे। हम मुद्दों की बात करते रहे, वो चुनिंदों की बात करते रहे। अब प्रधानमंत्री जी ने आपने देखा किस तरह से पूरे चुनाव को एक भटकाने की नापाक कोशिश की और लगातार वो कुछ न कुछ कहते रहे, कभी हिंदू, कभी मुसलमान, कभी श्मशान, कभी कब्रिस्तान, कभी मंदिर, कभी मस्जिद, कभी मुगल, कभी मुगलई, कभी मंगलसूत्र भी। लेकिन जो इस बार का चुनाव दिखाई दे रहा है, हम उसमें कह सकते हैं कि जो उनके इरादे थे उन इरादों में वो सफल नहीं हुए हैं। लोगों को मुद्दों से भटकाना चाहते थे। अंत में तो उन्होंने यहां तक कह दिया कि वो अडानी के टेम्पो से पैसा भर भर के कांग्रेस के पास जा रहा है। ईडी ने अब तक प्रधानमंत्री जी को बुलाया नहीं है। शायद प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से बातें कही थी, खुद से ईडी को बुलाना चाहिए था कि अगर आपके पास कोई जानकारी है तो पूछताछ उनसे ईडी को करनी चाहिए थी। न्यूज़ एएनपी के लिए नितेश की रिपोर्ट। अशरफी कैंसर इंस्टीट्यूट सभी सुविधाओं से परिपूर्ण कैंसर चिकित्सा का एकमात्र विश्वसनीय प्रतिष्ठान अब धनबाद में एक ही छत के नीचे सभी प्रकार का इलाज जैसे अत्याधुनिक रेडियोथेरेपी मशीन, साथ में पेट स्कैन, मेमोग्राफी और अन्य सभी प्रकार की जांच की सुविधाएं उपलब्ध। वही तरीका वही इलाज अब अशरफी कैंसर इंस्टीट्यूट धनबाद में।